ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੀਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਓ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੇ ਖੂਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਢੱਠੇ ਖੂਚ ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਕੌਮੀ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਕਸ਼ਤੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਟਾਫੀਆਂ ਨੇ ਚੱਪੂ ਬਣਾਏ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਛੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। वाह छठा क्या बात सर इंजीनियरिंग पढ़ी जी बिल्डिंग तामीर करने का पूरा तरीकाकार सीखा पढ़ा माँ बाप के बहुत से पैसे लगाए हाँ जी जज्बात बिल्ड करने का फैसला कैसे अमल में आया? मैंने इमरान भाई जब इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई में अच्छा था बचपन से ही तो था कि अच्छा पढ़ाई करनी है ग्रेड्स लेने हैं तो वो मैं ले लूँगा। तो वो बचपन में इतनी आपको अक्ल भी नहीं होती कि जी काम जो आप वो करो जिसमें आपका पैशन भी हो, आपको मज़ा भी आए वो काम करने का। ओके तो पढ़ाई जब कर रहे थे तो मज़ा भी आ रहा था, ठीक है जी ग्रेड्स ले रहे हैं और सब सही चल रहा है। जब मैंने जॉब करनी शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, पैशन नहीं है इसमें मेरा। क्या होता था ऑफिस जाके? बस छुट्टी का इंतजार रहता था। 6 बजे तो अभी 12 बज गए हैं, अब 2 घंटे रह गए हैं, अब 1 घंटा रह गया है और जैसे हुए तो भागे। और तनख्वाह अच्छी थी? मुनासिब थी शुरू में तो। आप ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएट होते हो तो बहुत अच्छी तनख्वाह नहीं होती। और दूसरा ये था कि पैसों से ज़्यादा ये था कि मुझे काम का मज़ा आना चाहिए, वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो क्या फिर बचपन से एक्टर बनना चाहते थे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 4-5 साल पहले भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। फिर कैसे हुआ ये? जब मैंने फिर जॉब छोड़ी और फिर मैंने कहा अच्छा मैं क्या करूँ, तो जॉब क्यों छोड़ी? दिल ही नहीं लग रहा था जॉब में? दिल नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, मज़ा नहीं आ रहा था। तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। मज़ा आ जाता है। अच्छा हाँ, तो फिर मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे वालिद साहब ब्यूरोक्रेट हैं तो उनका देखा देखी मैंने कहा कि मैं भी CSS करता हूँ अच्छा और मुल्क की खिदमत करते हैं। क्या तो बात? मैंने वो 2 अटेम्प्ट दी लेकिन मैं पास नहीं कर पाया। तो उसके बाद फिर कोविड भी आ गया था। अच्छा मैंने कहा अब तो मैं ज़ीरो पे आ गया हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग परसू नहीं की, उसमें काम नहीं किया और CSS मुझसे हुआ नहीं। तो अब जो भी मैंने करना है मैंने ज़ीरो से शुरू करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ये था कि मैं जो भी बनना चाहूँ मैं बन सकता हूँ, ठीक है, जो भी मैं बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो मैं क्या बनना चाहूँगा। तो इस पर फिर मैंने वक्त लगाया, सोचा, फिर मुझे ये जवाब मिला कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है। अच्छा ये आपको बाद में रियलाइज हुआ? बाद में रियलाइज़ हुआ हाँ। कि एक्टिंग का शौक है? हाँ, तो फिर बस जब मैंने ये फ़ैसला कर लिया तो फिर मैंने लाहौर में ही थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं अजोका वगैरह में जो काम करते हैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज़, इस तरह का छोटा छोटा काम करना शुरू किया। और उसके बाद फिर मुझे एक ड्रामा मिल गया। वो कैसे मिला? वो इस तरह मिला कि उसके ऑडिशंस लाहौर में ही हो रहे थे। वो प्रोजेक्ट लाहौर में ही बन रहा था, सीरियल किलर। सीरियल किलर? सीरियल किलर हाँ, जिसमें सबा कमर भी थी। सबा कमर जी थी बिल्कुल। तो उसके ऑडिशंस हो रहे थे, मैंने वो ऑडिशंस दिए, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो वहाँ से मेरा पहला ड्रामा मिल गया। जब ड्रामे का ऑडिशन देने के लिए गए थे दिल का क्या हाल था? वो बहुत डर था, शदीद खौफ था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग आती है। अच्छा शौक तो है लेकिन कैसे करते हैं, कैमरा फेस किस तरह करते हैं, वो अपने दोस्तों में हंसी मजाक, आप दूसरों की किसी की नकल उतार रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, दैट्स डिफरेंट। स्क्रीन एक्टिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो मुझे तो बिल्कुल अलिफ बे नहीं पता थी, बस मैं चला गया अल्लाह का नाम लेके कि देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं वहाँ गया उन्होंने मुझे सीन दिया, 1-2 अटैम्प्ट्स लगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतने नर्वस होते हो कि अच्छा आपके ऊपर कैमरा है और सामने आपके इस तरह का कोई एक्टर है, जज करने वाले लोग बैठे। Exactly. एक्टर कौन खड़ा था सामने? तब कोई नहीं था, तब डायरेक्टर ही थे। तो और फिर जो राइटर है उमैर अहमद, उन्होंने भी फिर मेरा इंटरव्यू लिया, क्या बात? उनको समझ आई और उन्होंने कहा कि ठीक है। सीन याद है आज भी? हाँ सीन याद है, सबा कमर के साथ था। क्या था वो सीन? वो सीन ये था कि हम बेसिकली, वो हमारी सीनियर है लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी सीनियर है, उनकी नई पोस्टिंग हुई है। तो हम बैठे हुए हम देखते हैं कि कोई लड़की आई है थाने में, लेकिन और हम इंज कह रहे हैं समझ कि- आ ऐसे नहीं हमें